एक छोटा सा देश अफगानिस्तान जो कि सेमीफाइनल में अपनी कठिनाई भरे सफ़र को पार करते हुए पहुंच चुका है। मैं आप सभी दोस्तों को अफगानिस्तान के खेल और खिलाड़ियों की शानदार कहानी आप सभी को सुनाता हूं। सीढ़ियां उसे मुबारक जिसे ऊपर तक जाना है, मेरी मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना है। इसी के साथ ही अफगानिस्तान का विश्व कप का सफ़र शुरू होता है। एक छोटा सा देश जहां पर कुछ दिन पहले केवल लड़ाई ही चारों तरफ चल रही थी, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश का सिक्का चल रहा था। समय बदला और वहाँ की हुकूमत भी बदली। न जाने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मगर वहाँ के लोगों में एक जुनून है। मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की, जो आज प्रगति के मार्ग पर कदम बढ़ा रहा है। मैं आपके एक छोटे से देश के खिलाड़ियों का खेल की बात करूँगा। कुछ दिन पहले की ही बात है, जब भारत में 2023 का एक दिवसीय विश्व कप खेला गया था, तो किसी ने जो सोचा भी नहीं उसे करके दिखाया था अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने। पाकिस्तान जैसी टीम को अफगानिस्तान ने हराकर यह साबित कर दिया था कि हमें हल्के में लेने की भूल मत करना, नहीं तो आपको अपनी सोच पर अफसोस करना पड़ेगा। आज जो खिलाड़ी खेल रहे थे, यही खिलाड़ी उस समय भी थे। राशिद खान का नाम ही जीत के लिए काफ़ी है। वक्त बीता, अब साल आया 2024 T20 का विश्व कप, जब वही सुपर पावर देश और वेस्ट इंडीज बना आयोजक, जहां यह T20 का विश्व कप होना था। अफगानिस्तान के लिए यह सुनहरा समय था, अपने आप को खेल के माध्यम से यह संदेश देना कि हम अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। विश्व कप शुरू होने से पहले ब्रायन लारा का एक बयान आता है कि सुपर 8 में पहुंचने वाले दो देश भारत और अफगानिस्तान होंगे। तब लोगों ने भारत और अफगानिस्तान के होने पर यही बोले कि यह मजाक लगता है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का कहीं नाम भी नहीं था। जब विश्व कप के खेल का सफ़र आगे बढ़ा तो जैसा ब्रायन लारा ने कहा वैसा ही हुआ। भारत लगातार अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। वहीं सुपर 8 के मुकाबले में अफगानिस्तान का मुकाबला घमंडी ऑस्ट्रेलिया से था, जो कि अपने आप को T20 विश्व कप का विजेता पहले ही घोषित कर चुका था। अफगानिस्तान के मैच से पहले पैट कमिंस और मिचेल मार्श से पूछा गया कि सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें होंगी, तो दोनों ने कहा कि एक हम और कोई भी 3 टीम होगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जब उसका सामना एक छोटे से देश की टीम से हुआ, तो मगरूर कप्तान और मगरूर खिलाड़ी घमंड के नशे में चूर वह यह भूल गए कि समय का सिक्का भी करवट बदलता है। यह न किसी का हुआ है और न किसी का होगा। आमोस वाले स्टेडियम में जो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने किया, उसे पूरी उम्र पैट कमिंस नहीं भूल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने 20 ओवर में संघर्ष करते हुए 6 विकेट खोकर 148 रन बनाया। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने 118 रनों की साझेदारी किया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 60 रन और इब्राहिम जादरान ने मात्र 51 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब यही सोचा था कि इस लक्ष्य को हम आसानी से बना लेंगे, मगर जब सपने को हकीकत में बदलने ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर मैदान पर आए, तो उनका स्वागत किया नबीनुल हक की गेंद ने। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर बिना खाता खोले ही ट्रेविस हेड नबीनुल हक के पहले शिकार बने। बिना खाता खोले ही वापस ग्राउंड से चले गए। दर्शकों ने जो सोचा भी नहीं था वो अपना यहाँ पर होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया की घमंडी साम्राज्य का पतन होना शुरू हो चुका था। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर नबीनुल हक ने अपना दूसरा शिकार मिचेल मार्श को बनाया। यह वही खिलाड़ी है जिसने
भारत में विश्व कप जीतने के नशे में चूर उस ट्रॉफी का अनादर करते हुए पैर रख करके अपनी तस्वीर क्लिक करवाया था। यह अपने जीतने का सपना लिए हुए ग्राउंड से बाहर जा रहा था। मैदान पर एक खिलाड़ी था जो खेल का रुख अभी भी बदल सकता था, मगर आज यह दिन, समय और दर्शक सब अफगानिस्तान के साथ थे। डेविड वार्नर को मोहम्मद नबी ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद के हाथों कैच करवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज 32 रन के स्कोर पर जा चुके थे। हमेशा की तरह मैक्सवेल ने गिरती हुई पारी को संभालने का प्रयास किया। 41 गेंदों पर 59 रन चौके और छक्के लगाए, मगर गुलाम नबी ने अपना दूसरा शिकार बनाया। अब यहाँ से अफगानिस्तान की गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। शर्म की बात तो यह है कि मगरूर खिलाड़ी और मगरूर कप्तान 19.2 ओवर में बाहर जा चुके थे। यहाँ इस मैच में अफगानिस्तान ने अपना परचम लहरा दिया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए राइटर मनोज 2 लाइन बोलना चाहूँगा। जो बेचते थे दर्द दिल, वो आज अपनी दुकान पर जा बैठे। मात्र 127 रन ही ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट खोकर बना पाया और 21 रनों से जीता अफगानिस्तान। मैन ऑफ द मैच का ताज गुलाम नबी के सिर पर सजा। अब सेमीफाइनल का सपना आंखों में था और विश्वास ऐसा कि पत्थर का भी सीना चीर दे। अब वह समय आ गया जहां अपने आप को सुपर पावर की धरती पर खुद के वजूद को साबित करना था। बांग्लादेश अब सामने था और अफगानिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो इसको भी मार्ग से हटाना होगा। टॉस का सिक्का एक बार फिर उछला और अफगानिस्तान की किस्मत ने एक मौका दिया इस दिन को यादगार बनाने का। अमोस वेल स्टेडियम में जहां ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान पहले ही हरा चुका था, फिर वही अफगानिस्तान बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 115 रन ही बना पाया। रहमानुल्लाह गुरबाज 55 गेंदों में 43 और राशिद खान ने 10 गेंदों में 19 रन का योगदान दिया। राशिद खान ने 3 छक्का लगाया था। बांग्लादेश को मैच शुरू होने से पहले मिथेल मार्श प्रोत्साहित कर रहे थे कि इस मैच में आप लोग जीत रहे हो। यह बांग्लादेशी भी झांसे में आकर के इस मगरूर कप्तान की बात को समझ नहीं पाए। एक छोर पर लिटन दास खड़े रह गए और दूसरा छोर हमेशा आउट होता रहा। कोई भी रुक नहीं पाया। बांग्लादेशी खिलाड़ी भी 17.5 ओवर में 10 विकेट खोकर 105 रन ही बना पाए। अब सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 रनों से हराकर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। इस मैच का फैसला डगलस लुइस नियम के अनुसार हुआ। इस मैच में मैन ऑफ द मैच का ताज नबील हक के सिर पर सजा और इस मैच में राशिद खान ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिया था। आपको मेरा कहानी अगर पसंद आता है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।